गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको नेतृत्व के बारे में, सोशल साइकोलॉजी में आपका एक टॉपिक है नेतृत्व। नेतृत्व मतलब लीडरशिप। अक्सर हम ये जो नेतृत्व शब्द है या लीडरशिप शब्द है ये सुनते आए हैं, पर वास्तविक इसका अर्थ अगर हम प्रयोग में लाएं तो नेतृत्व को समझने से पहले नेता, लीडर, व्हाट इज लीडर या लीडर किसे कहते हैं। वास्तव में जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऊपर प्रभाव डालता है, अपनी बुद्धि, योग्यता, प्रतिभा से दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभावित करता है और उसको निर्देशित करता है, तो उसे नेता कहा जाता है। और एक और परिभाषा है इसकी, व्यक्ति के व्यवहार को उत्तमता की ओर निर्देशित करना, वास्तव में यही नेता है। और जो नेतृत्व आया है वो इसी शब्द से उत्पन्न हुआ है। नेतृत्व शब्द जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के उसके व्यवहार पर को प्रभावित करता है, प्रभावित करने की कोशिश करता है, अपनी बुद्धि, योग्यता, प्रतिभा, इसके आधार पर दूसरे को निर्देशित करता है, वास्तव में वो ही नेतृत्व है। किम्बाल यंग, मैकाइवर पेज, क्रच एंड कील, बहुत से समाजशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा दी है, लेकिन इसका सार जो है वो यही है कि जो व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करता है और प्रभावित करता है, वास्तव में वही कुशल नेतृत्व है। एक इसमें एक और पॉइंट आता है, नेतृत्व के प्रकार, द टाइप्स ऑफ लीडरशिप। मैंने आपको जो नोट्स भेजे में उसमें टाइप्स ऑफ लीडरशिप 3 प्रकार के बताए हैं। प्रजातांत्रिक नेतृत्व, प्रशासकीय नेतृत्व और तीसरा था हमारा चमत्कारिक नेतृत्व। लेकिन आप उसको एक्सटेंड करना चाहो, बच्चों मैं बार बार रिपीट करती हूँ, रटने का नहीं है। रटने से अच्छा आप समझिए, नेतृत्व कहते हैं नेता के कितने प्रकार हो सकते हैं, या नेतृत्व हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीडरशिप्स। फर्स्ट मैंने इसमें बताया है राजनीतिक नेता। वह व्यक्ति या वो पॉलिटिशियंस, आप उदाहरण में भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इनके जितने भी लीडर्स आते हैं, चाहे वो पद पर आसीन है चाहे नहीं है, मतलब ऐसे व्यक्ति जो व्यक्ति को राजनीतिक मार्गदर्शन करते हैं, व्यक्तियों को राजनीतिक नेतृत्व करते हैं, जैसे हमारे एमएलए, एमएलसी, जितने भी विधायक हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, राज्य की विधानसभाओं के, उन सब को हम राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। एक आता है प्रजातांत्रिक नेतृत्व। प्रजातांत्रिक नेतृत्व में उन व्यक्तियों को शामिल करते हैं जिनमें सामूहिक रूप से स्वीकृति प्राप्त करने के प्राप्त वो नेतृत्व हासिल करते हैं। इसमें समूह कल्याण की भावना निहित होती है। अगर हम भारत की बात करें, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता के लिए जनता की सरकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होती है। तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व का मतलब होता है ऐसा नेता जो समूह के द्वारा चुनकर आया जाता है। इसके बाद आता है प्रशासनिक नेतृत्व। प्रशासनिक नेतृत्व की अगर हम बात करें, प्रशासनिक में ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, प्रशासनिक नेतृत्व में हमारे जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधिकारी, जितने भी ये हाई लेवल पे जितने हमारे सेक्रेटरीज रहते हैं, वो प्रशासनिक नेतृत्व में आते हैं। ये लोग प्रशासनिक एग्जाम के माध्यम से, विभिन्न प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताओं के माध्यम से चुनकर आते हैं। ऐसे नेतृत्व को हम क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेट्स या प्रशासनिक नेतृत्व। इसके बाद आता है सुधारवादी नेतृत्व। सुधारवादी नेतृत्व की अगर हम बात करें, भारत में जितने भी सुधारवादी आंदोलन चले हैं, चाहे वो सती प्रथा हो, दहेज प्रथा हो, बाल विवाह हो, या फिर हमारे जितने भी रिफॉर्म्स मूवमेंट चले, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम हो, कृषक आंदोलन हो, उसमें जिन जिन व्यक्तियों ने सुधार के नजरिए से आंदोलन किए हैं, वो सारे नेतृत्व के किस प्रकार में आएंगे? सुधारवादी नेतृत्व में। सुधारवादी नेतृत्व, फिर से रिपीट कर रही हूं, ऐसे नेता जिन्होंने रिफॉर्म्स के लिए, विभिन्न जो हमारी प्रचलित व्यवस्था में सुधार लाने के लिए लोगों का नेतृत्व किया। अगर हम इसमें सुधारवादी नेतृत्व की बात करें तो राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, आपने हरिजनों उद्धार के लिए काम किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आपने भी हरिजन उत्थान के लिए कार्य किया था। श्रीमती एनी बेसेंट, आपने महिला उत्थान के लिए कार्य किया था। तो ये सभी किस नेतृत्व में आएंगे? सुधारवादी नेतृत्व में। एक आता है कूटनीतिक नेतृत्व। कूटनीतिक नीति वास्तव में जब हम विदेशी, हम भारत जो कंट्री है वो विभिन्न देशों के साथ कैसे अपने रिश्तों को रखता है, कैसे उनके साथ तालमेल बिठाता है। रिसेंटली आप देख ही रहे हैं, कोरोना जो हमारी कोरोना डिजीज है वो फैल रही है।
अभी मैंने न्यूज चैनल में देखा कि अमेरिका ने भारत से एक दवाई की मांग की है, और वो दवाई जो है कोरोना के लिए कारगर सिद्ध हो रही है। तो ये कूटनीतिक किसे कहेंगे बच्चों, कि आपसी रिलेशन को सुधारना भी है, दूसरे देश को ऑब्लाइज भी करना, उसकी हेल्प भी करना और उससे हेल्प लेना भी है। तो ऐसे नेतृत्व को कहते हैं कूटनीतिक नेतृत्व। लास्ट आता है सिद्धांतवादी नेता। सिद्धांतवादी नेता कहते हैं वास्तव में जो अपने नियमों, अपने बनाए गए नियमों पर चलता रहे, वो कभी भी इधर उधर नहीं जाता। हमने एक अन्ना हजारे का मूवमेंट देखा था। अन्ना हजारे ने हमारे ओम्बुड्समैन लोकपाल योजना के तहत मूवमेंट चलाया था, लेकिन वो अपने मूवमेंट से इधर उधर नहीं चले। उन्होंने जो सिद्धांत बनाए थे, उन्होंने उन्हीं सिद्धांतों का पालन किया। जैसे कि महात्मा गांधी को ले, हम अन्ना हजारे के मूवमेंट को ले, या जितने भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड मूवमेंट्स हुए थे, उनमें ऐसे मूवमेंट या ऐसे नेतृत्व को हम कहते हैं सिद्धांतवादी नेतृत्व। बच्चों, एक अगला टॉपिक है नेतृत्व के सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ लीडरशिप। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नेतृत्व के सिद्धांत बताइए। नेतृत्व के सिद्धांत की बात करें तो वास्तव में नेतृत्व के सिद्धांत विभिन्न समाजशास्त्रियों ने बताए हैं। नेतृत्व के सिद्धांत में जो आता है संतुलन का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत, समूह प्रक्रिया का सिद्धांत और संयोग का सिद्धांत। देखिए, इसमें पहला आता है संतुलन का सिद्धांत। वास्तव में नेतृत्व में संतुलन का सिद्धांत क्या है? संतुलन, बैलेंस। जब एक व्यक्ति के अंदर जो योग्यता होती है उसमें संतुलन होता है। वो कैसे? वो पढ़ा लिखा भी है, ठीक है, बुद्धिमान भी है, योग्य भी है और उसके अंदर प्रभावी क्षमता है। तो संतुलन के सिद्धांत में वास्तव में उस नेता के लिए प्रयोग किया गया है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर प्रभावी क्षमता होती है, अथक ज्ञान होता है, अथक बुद्धि होती है और वो संपूर्णता के रूप में सबके सामने आता है। तो ऐसे सिद्धांत में इस सिद्धांत को कहा जाता है संतुलन का सिद्धांत। फिर से रिपीट कर रही हूं, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर प्रतिभा हो, बुद्धि हो, शक्ति हो और योग्यता हो उसमें, और ये सब चीज संतुलित रूप में हो, तो ऐसा व्यक्ति योग्य या प्रभावी नेता के रूप में उभर कर सामने आता है। और ऐसे सिद्धांत को संतुलन का सिद्धांत कहा जाता है, नेतृत्व का संतुलन का सिद्धांत। दूसरा आता है योग्यता का सिद्धांत। योग्यता का सिद्धांत में वास्तव में जो व्यक्ति योग्य होते हैं, कई बार हम देखते हैं हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय, विभिन्न प्रकार के आंदोलन के समय व्यक्ति जनजात नेता नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर की योग्यता, उसकी प्रभावशीलता उसको नेतृत्व प्रदान करती है। नेतृत्व अगर हम बात करें, अभी मैं आगे आपको संयोग का सिद्धांत भी बताऊंगी, तो वास्तव में मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बताई थी कि नेता जनजात नहीं होते। कहीं ना कहीं उनके अंदर की योग्यता, प्रतिभा, शक्ति, ये सब जब व्यक्ति को प्रभावित करती है, दूसरे व्यक्ति को निर्देशित करती है, तो वो नेतृत्व प्राप्त कर लेता है और यही नेतृत्व की योग्यता के सिद्धांत में आता है। अक्सर हम स्कूल, कॉलेजेस में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में छात्र संघ देखते हैं, तो व्यक्ति में, जिन छात्रों में वो योग्यता होती है, प्रभावी क्षमता होती है, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होती है, तो वो नेतृत्व हासिल कर लेते हैं। इसी प्रकार इसमें आया है समूह प्रक्रिया का सिद्धांत। देखिए, नेतृत्व का एक सिद्धांत है समूह प्रक्रिया का सिद्धांत। वो कैसे? बहुत सारे समूह होते हैं जिनके अपने अलग उद्देश्य होते हैं, अपने नियम होते हैं, या फिर कुछ नीचे तबके के ऐसे समूह होते हैं, वो चाहते हैं हम भी दूसरे व्यक्तियों की तरह आगे निकलें। ऐसे व्यक्तियों में जब व्यक्ति समूह की समस्याओं को समझता है, देखिए ध्यान से समझना, ऐसा व्यक्ति जो समूह की समस्याओं को समझता है, उस समस्याओं से अवगत होता है और सामने वाले व्यक्ति को अवगत कराता है और उनके कल्याण, समूह कल्याण की भावना के लिए कार्य करता है, तो ऐसे सिद्धांत को कहा जाता है नेतृत्व का समूह प्रक्रिया का सिद्धांत। फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, बहुत सारे समूह होते हैं, हर समूह के अपने अलग उद्देश्य होते हैं, अपनी अलग समस्याएं होती हैं। जरूरी नहीं है सभी समूह की, सभी व्यक्तियों की एक जैसी समस्या हो। अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों पे चले जाएं, वहां पर जल, आपदाएं, ठीक है, स्वास्थ्य समस्याएं, ये सब समस्याएं हैं। जबकि हम मैदानी क्षेत्रों में देखेंगे तो वहां स्वास्थ्य या इस तरह की समस्याएं, जल की समस्या बहुत कम रहती है, क्योंकि वहां गंगा यमुना के मैदान रहते हैं। तो
ऐसे में समूह प्रक्रिया का सिद्धांत उस सिद्धांत को कहते हैं जिसमें किसी समूह की उद्देश्यों को ध्यान में रख के व्यक्ति समूह की समस्याओं से समझता है, सामने वाले को अवगत कराता है, समस्याओं का निराकरण का प्रयास करता है और समूह कल्याण के लिए कार्य करता है। तो इस सिद्धांत को कहा जाता है नेतृत्व का समूह प्रक्रिया का सिद्धांत। फिर आता है नेतृत्व का सहयोग का सिद्धांत। संयोग का सिद्धांत क्या आता है? कई बार संयोग कहते हैं, कई बार संयोग होता है और संयोग एक प्रकार का नहीं होता, संयोग कई प्रकार के होते हैं। कोई आपदा आ गई, इस समय कोरोना डिजीज फैली हुई है, बहुत से लोग मैं अक्सर न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल में देखती हूँ, लोग खाद्य सामग्री वितरित कर रहे हैं, कोई मास्क बांट रहा है, सैनिटाइजर बांट रहा है, तो ये एक संयोग है। उनको मौका मिला है कार्य करने का। कुछ लोग घर पे बैठे हैं लेकिन कुछ लोग वास्तविक रूप में करके दिखा रहे हैं, ये संयोग है। इसी तरह की अगर हम बात करें, जब बहुत सारे इलेक्शन होते हैं, कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया जाता है। हम सोचते हैं कि फला व्यक्ति तो कभी नेता बन ही नहीं सकता, लेकिन जब सीटें महिला के लिए आरक्षित हो गई, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित हो गई, तो उसमें उम्मीदवार भी वही व्यक्ति होंगे और संयोगवश वो खड़े होते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं। ये भी संयोग के अंतर्गत आता है, ये भी संयोग है। और इसी प्रकार हम कई बार संयोग की अगर बात करें ब्यूरोक्रेट्स में, मैंने अभी आपको एक नौकरशाही नेतृत्व की बात करी थी, ब्यूरो प्रशासनिक नेतृत्व की। तो जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें जब विशेष योग्यता मांगी जाती है, तो वो भी एक संयोग है। तो ये जो आता है, ये संयोग का सिद्धांत है। बहुत टफ नहीं है, आप इनकी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से नेतृत्व का संतुलन का सिद्धांत, नेतृत्व का योग्यता का सिद्धांत, नेतृत्व का समूह प्रक्रिया का सिद्धांत और नेतृत्व का संयोग का सिद्धांत